और उसके बाद एक दिन गैयों को चराने गए थे तो वत्सासुर नामक दैत्य भेजा कंस ने। तो भगवान ने वो आया तो नहीं, बछड़ों के साथ में मिल गया। भगवान पहचान गए तो जाकर के उसका वध कर दिया है। यह मुर दैत्य का पुत्र था। एक दिन ब्राह्मण का भेष बदल कर वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचकर नंदिनी गौ को मांगने लगा तो वशिष्ठ जी ने तो कुछ नहीं बोले, परंतु नंदिनी ने श्राप दे दिया कि दैत्य तू ब्राह्मण का भेष बनाकर गौ मांगने आया तो दुष्ट तुझा गौवत्स हो जाए, इसलिए बछड़ा बन गया था। इसी प्रकार से जब ये मर गया तो कंस ने दूसरा दैत्य भेजा बकासुर, बगुले का रूप बना करके आया। भगवान गए जल पीने के लिए, सो इसने अपने मुख में भर लिया भगवान को। सो भगवान इतना जब इसने मुख में भर लिया तो भगवान ने अपने शरीर को इतना बढ़ा दिया, मोटा कर दिया कि इसका जो चोंच है वो मतलब ऐसे लंबा हो गया, फट गया उसका मुख। और दोनों हाथों से पकड़ के चीर दिया, उठा करके पटक दिया, सो उसका प्राणांत हो गया। बोले कृष्ण भगवान की। इसी प्रकार से जब ये मर गया तब दूसरा भेजा जिसका नाम था अघासुर। अघासुर जब आया तो भगवान रोज वहीं गैया चराने जाते थे, लेकिन कुछ नहीं रहता था। लेकिन जब दूसरे दिन गए चराने के लिए तो ये अघासुर वहां पहाड़ की तरह आकर के मुख फैला करके बैठ गया और अपनी जिह्वा जो है बाहर निकाल के रख दी। सारे ग्वाल बाल गए, गैयों को छोड़ा, सब चरने लगी गैया। ग्वाल बाल कौतूहल बस पहुंचे वहां, देखो जी कनुआ। बोले हाँ भैया। बोले या तो देख, यहाँ तो अभी कछू नहीं थे, आवाज तो देख, यहाँ इतना ऊंचो गुफा बन गए कैसे। हमें लगता हमारी नजर ना पड़ी है, चलो देखें। सगरे ग्वाल बाल अब नहीं डरते थे। क्यों? क्योंकि कन्हैया उनके साथ रहते थे। तो सगरे ग्वाल बाल पहुंचे वहां पे तो जैसे ही पांव रखा तो उसकी जिह्वा पर सुई कहने लगे श्री रामा भैया। बोले हाँ। बोले या को रास्तों तो बड़े अच्छे हैं, जैसे गद्दो बिछा रखा है। बोले हाँ, हमने सुन रखा है कि गुफन में बहुत सारे संत महात्मा जो है वो तपस्या करते हैं, तो उनके भी बड़े ठाट होते होंगे। सो रास्ते में अब नंगे पांव चलते हैं, इसलिए गद्दा बिछा रखा है ताकि पांव में कील न चुभे, कंकड़ न चुभे। सो इसीलिए इतने अच्छे रास्ते। सो अच्छा चलो अंदर देखे। सो अंदर गए महाराज, उसके मुख में जब प्रवेश किया तो देखे लंबे लंबे नुकीले दांत। बोले अरे ये कौन है? इतने नुकीले तो दांत की तरह दिख रहे। बोले ना दांत नहीं है। तो बोले यहाँ सब खूंटी लगा रखी है, जब संत लोग तपस्या करने जाते हैं तो अपने जो है सामान या झोले जो है इसी में टांग देते। बोले अच्छा। बोले चलो वो आगे चले, तो आगे और गए। जैसे आगे गए सोई उस अघासुर ने डकार ली, से गंदी गंदी बास आई अंदर से। बोले रे नाक सिकोड़ी। बोले कितनो बदबू आए रहो यहाँ अंदर से। बोले हाँ भैया आए रहो। अब संत महात्मा सब समाधि चले जाते हैं, तो आज साफ सफाई करने वाला काम है नहीं। बोले अच्छा ये बात है, चलो हम सब साफ सफाई कर देंगे। सोचेंगे ग्वाल बाल अंदर प्रवेश करते चले गए। और जब सब अंदर में प्रवेश किए, कनुआ बचा था तो कन्हैया को बुलाया। कन्हैया भी आ गए। जब देखा कन्हैया ने तो समझ गए कि अघासुर आया है। सो यो भी उन्हीं ग्वाल बालों के साथ अंदर में प्रवेश कर गए और अंदर जाकर के अपना स्वरूप इतना बड़ा किया कि उसका पेट जो है वो फट गया। और फट गया जब तो उसका वहीं पे प्राणांत हो जाता है। सगरे ग्वाल बाल बचा करके सबको भगवान लेकर के आते हैं। या अघनाम का असुर पहले जन्म में शंखासुर का अति सुंदर पुत्र था। अष्टावक्र को देखकर हंसने लगा था। श्राप दिया तू भी टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला सर्प होगा। पीछे प्रार्थना की तो कहा कि श्री कृष्ण तेरे उदर में प्रवेश करके तेरी मुक्ति करेंगे। बोले कृष्ण भगवान की।
परीक्षित जी पूछने लगे, हे प्रभु, अघासुर के मरने पर ग्वाल बालों ने अपने घर यह बात 6 वर्ष की अवस्था में यानी 1 वर्ष बाद कही थी। अघासुर वध के समय 5 वर्ष की अवस्था थी। कृपया इस रहस्य को बताइए। तब सुखदेव भगवान कहते हैं, श्रृणुस्वा भहितो राजन्नपि गुह्यं वदामिते ब्रूयो सिंधस्य गुरुवोहामुत्तमप्यतुः। कहते कि हे राजन, मैंने यह बात छुपा ली थी, आपने यह गूढ़ रहस्य पूछा है, तो इससे पता चलता है कि कथा में आपकी कितनी रुचि है। योग्य शिष्य से गुरु गूढ़ तत्वों को भी नहीं छुपाते हैं। गूढ़ तत्व साधु दुरावही अवारत अधिकारी जन पावई। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, ग्वाल बाल बोले दिन अधिक चढ़ आए। जब वहां से उनके पेट से भगवान बाहर निकाले तो सभी लोग स्वस्थ हुए, स्नान करके चकाचक हुए। तब ग्वाल बालों ने भगवान से कहा कि कन्हैया, काफी समय हो गया है और हम लोगों ने भी भोजन नहीं किया है, तो इसलिए चलो भोजन कर ले। सो कन्हैया गोला बना करके बैठ गए। अब सारे ग्वाल बाल अपने अपने घर से कुछ न कुछ लेकर आए थे भोजन करने के लिए। सो कन्हैया बीच में बैठ गए। अब सगरे ग्वाल बाल कोई अपने में से अपने भोजन थाली से उठावे तो उनको खिला देवे, कोई अपने से उठावे उनको खिला दे। जितना जूठा मीठा सब भगवान पाए रहे हैं। और उसी समय पे ब्रह्मा जी देख रहे थे, बोले ये कैसे ब्रह्म है, सबको जूठा मीठा पाए रहे हो, हमें तो लगता है या ब्रह्म नहीं कोई और है। तो इनकी मन में कौतुक सूझा। सो परीक्षा लेने के लिए क्या किए, इधर सगरे ग्वाल बाल बैठ के भोजन कर रहे थे और उधर जो है ब्रह्मा जी ने जितने गाय थे बछड़े थे सबको उठा ले गए अपने लोक में। कुछ देर के बाद कन्हैया ने कहा, अरे भैया, एक को गैया दिखना रही, कहाँ चली गई? तो क्या करें? तो जब कन्हैया गए देखने के लिए तो इधर से आए ग्वाल बाल को सबको लेकर के चले गए। अब शाम हो चली थी, घर भी जाना था। अब कन्हैया समझ नहीं पाए इस कौतुक को, लेकिन जब ध्यान लगाया तो देखा, बोले ओहो, ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो भगवान ने कहा, तुम ले जाकर के उनको रखो अपने पास, अब हमारी माया देखो। तो भगवान ने जितने ग्वाल बाल, जितनी गैया, जितने बछड़े, जैसे डंडे, जैसे कपड़ा था, सब भगवान बन गए। जैसे डंडे थे वैसे डंडा बन गए, ग्वाल बाल बन गए, बछड़ा बन गए, गैया बन गए और सब एक साथ शाम को पहुंचे अपने घर पे। करते करते ऐसे ही काफी समय बीत गया। एक दिन बलराम जी देखने लगे, तो जब देखे सुबह उठ करके तो देखते क्या है कि सब गैयन में, सब बछड़न में, सब ग्वालन में केवल कन्हैया नजर आवे। तो बलदाऊ भैया ने कहा, कन्हैया ये सब कौतुक का दिख रहे हो है? तो जाकर के बलराम ने आज वह बात बताई। 6 जो है 1 वर्ष बाद सारी बात बताई। तब जाकर के भगवान आए हैं और आकर के पहुंचे सीधा ब्रह्मलोक। उस समय ब्रह्मा जी थे नहीं, पहुंचे लोक में। द्वारपालों से कहा, आप कौन? बोले हम ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी का स्वरूप बना करके प्रवेश कर गए और जा करके उनके स्थान पर विराजमान हो गए। और द्वारपालों से कहा, देखो ऐसे बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं, उनको आने मत देना। ब्रह्मा जी बाद में जब बाहर से आए तो अपने लोक में जब जाने लगे तो द्वारपालों ने कहा, बाबा कहाँ? बोले अपने लोक में जा रहे। बोले अपने लोक में? बोले हाँ। बोले तो आप अपने लोक में कैसे? हमारे ब्रह्मा जी तो बैठे हैं वहां पे, आप कौन से ब्रह्मा? बोले हम ही ब्रह्मा है। बोले झूठ बोल रहे हो, तुम जैसे बहुरूपिया बहुत घूम रहे हैं, जाओ यहाँ से। बार बार कहा पर माने नहीं द्वारपाल। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया कम से कम आपके अगर ब्रह्मा जी हैं तो उनके दर्शन करा दो। कहा ये बात सही है, चलो दर्शन करा देते। जैसे ही गए सो देखा भगवान को बैठे, आंखों में अश्रु भरे आए और गिर करके लेट करके साष्टांग प्रणाम किया। भगवान को कहा, सरकार हमको क्षमा करें, हम आपकी लीला को समझ नहीं पाए।
अनु ने विनय किया, भगवान ने कहा क्षमा किया और उसके बाद आशीर्वाद दे करके जितने ग्वाल बाल बछड़े ले गए थे सबको वापस करके पुनः लेकर के आए हैं। इसके बाद धेनुकासुर आया है, भगवान ने उसका भी वध किया है। जो 56 भोग बना है उसको यहाँ चारपाई लगा करके या मेज हो कोई भी हो उस पर लगा करके उस पर चादर बिछा दीजिए। उसके बाद 56 भोग यहाँ लगा दीजिए जिससे गोवर्धन जी को भोग लग जाए। और रुमाल लेके आए हैं कि नहीं? रुमाल लाए हैं। आज का प्रसाद बड़ा दिव्य है भाई, 56 प्रकार का भोग है? उसके बाद धेनुकासुर का वध करने के बाद भगवान एक दिन गए हैं काली दह पे खेलने के लिए। वहां